दूरदर्शन उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपको मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से। किसी के सपने होते हैं और हर किसी के पेरेंट्स के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करके दिखाए और कुछ बन के दिखाए। तो मम्मी पापा का क्या सपना था और क्या सपना था उस बच्चे का, जो कि हमारे सामने आज बैठे हैं। आज युवा साथी राउत फुरकान जी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जीवन परिचय को लेकर। नमस्कार राउत फुरकान जी। नमस्कार संदीप जी। राउत फुरकान जी, हर किसी का बचपना होता है, बचपना बड़ा चुलबुला और बड़ा नटखट होता है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका बचपना कैसा था? देखिए, मैं बता दूं आपसे, मेरा जो बचपना था वो बड़ा ही अजीबो गरीब था। बचपन में ही मेरे जो वालिद मरहूम थे वो बेचारे बड़े ही मुझे ये देखना चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख करके काबिल आदमी बने और अपने बुजुर्गों का सम्मान करे और अपने परिवार में सबके साथ घुल मिल करके सबको इकट्ठा रखे और सबको साथ लगाकर अपने साथ चलता रहे। बचपना आपका शरीफ पढ़ने में गुजरा है या शरारतों में गुजरा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एकांत पसंद करते हैं, ज्यादा खेलना कूदना नहीं होता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं शरारती होते हैं कि इतना ज्यादा शरारत करते हैं कि मम्मी पापा भी परेशान हो जाते थे। तो बात आ रही है, आपके मम्मी पापा परेशान होते थे या आपसे खुश रहते थे कि बेटा जाके खेल तो ले? मेरे पड़ोसी, बचपन में मेरे पड़ोसी परेशान रहते थे। मैं इतना बड़ा मतलब खेल कूद में इतना माहिर था कि पूरा दिन खेल कूद में लगाया करता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे जो पिताजी थे वो बेचारे बहुत ही निहायत शरीफ थे। वो मुझे बहुत ही वो सिखाते थे कि आप ऐसा मत करो, सही रहो, आपको आगे जाके कुछ बनना है। हमेशा मुझे यही शिक्षा दिया करते थे मेरे वालिद जो थे। तो क्या सपना था आपके पेरेंट्स का कि क्या चाहते थे बनाना आपको? मेरे जो पिताजी थे उनका सपना यही था कि मेरा बच्चा राव फुरकान, वैसे तो हम 5 भाई हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा प्रेम था कि वो यहाँ तक के अगर मैं सो रहा हूँ, सोने के बाद मुझे उठाते भी नहीं थे वो। और हमेशा यही कहते थे कि अल्लाह ताला ईश्वर आपको और तरक्की दे और आप मेहनत करके और आगे बढ़े। लेकिन सवाल अभी भी हमारा वहीं का वहीं है। पुलिस अधिकारी या आर्मी अधिकारी या कोई ऐसे सरकारी जॉब या कोई बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं? मेरे वालिद साहब का जो सपना था ये था कि मैं एक अच्छा निहायत शरीफ आदमी बनूं। मुझे पढ़ाया उन्होंने, मस्जिद में भेजा मुझे और दारुल देवबंद में भेजा पढ़ाने के लिए। उनका सपना ये था कि मैं कहीं इमामत कराऊं या कोई ऐसा धर्म गुरु का काम करूं जिससे मैं धर्म गुरु बन जाऊं। उनका ये अपना सपना था। यानी कि कहीं ना कहीं आपके धर्म के अकॉर्डिंग आपको मौलवी साहब बनाना चाहिए? मौलवी साहब बनाने के, बल्कि अव्वल दोम सोम चारुम तक मैं पढ़ा हूँ दारुल देवबंद के अंदर। हमारे यहाँ पढ़ाई होती है देवबंद के अंदर, फारसी अरबी, वहां तक मैंने पढ़ा है। यानी कि आपको हिंदी के साथ साथ फारसी और अरबी का भी ज्ञान है? जाहिर सी बात है। तो आप, एक बच्चा भी होता है कि माँ बाप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, यार क्या सपना ये मेरे लिए देख रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, मेरी इच्छा तो ये है कि मैं ये बनूं। आपकी इच्छा क्या थी? मेरी इच्छा यही थी कि मैं नेता बनूं और अपने अवाम का भला कर सकूं। बचपन से ही आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से ही मेरा शौक रहा और बचपन से ही मैं इसी में मतलब एक रास्ता इस्तेमाल करा मैंने, ये राजनीति का। राव फुरकान जी, अगर जो बात करें आपके बारे में, तो आपका बचपना जो है बड़ी कठिनाइयों से गुजरा, बहुत संघर्ष आपके जीवन में रहा। वो संघर्ष क्या था? देखिए, मैं बहुत ही मतलब आपको बता नहीं सकता कि इतनी कठिनाइयों से यहाँ तक मैं पहुंचा हूं कि हर शख्स इतनी मेहनत कर नहीं सकता जितनी मैंने। सब कुछ अपने बच्चे, भाई
वालिद वालदा छोड़ करके मैंने बहुत मेहनत की है, और हर उस शख्स से मिला हूं जो अपने आप में रुतबा रखते हैं। उन लोगों के पास जाकर के मैंने मेहनत की, उनसे जाके मैंने सीख हासिल की कि ये लोग इतनी मेहनत करके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, मैं भी वो मुकाम हासिल करूं जो ये लोग करते हैं। मुकाम तो आज हासिल कर लिया, बचपन से ही बात आ जाती है, क्यों आपके जहन में आया कि मुझे नेता ही बनना है? देखिए, आपने खबरों में सुना होगा, टीवी चैनल थे उस टाइम, टीवी थे, टीवी पे देखा करते थे कि एक उत्साह होता है नेता को देखने के लिए। हमारी सोच आज भी यही है कि हम टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों के सामने बैठे और उनके वो हमें देखें, हमें ज्यादा खुशी हो, वो हमसे जितने जुड़े और जितना ज्यादा पसंद करें। मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे लोग देखें कि हाँ, हमारा भाई, हमारा भतीजा आगे बढ़ रहा है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा शौक है नेतागिरी का। दोस्तों, बीच में ही बात अटकी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हमारी डिवाइस जो है वो बैटरी डाउन होने के कारण ब्रेक देना पड़ा। राव जी, बात चल रही थी कि किस नेता से आप प्रभावित हुए जो आपको लगा कि आपको नेता बनना चाहिए? देखिए, मैं बतला दूं, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन सुश्री मायावती जी, और उनके यहाँ जो विधायक जी थे सुरेंद्र राकेश जी, वो बड़े ही दबंगता से अपनी बात कहते थे। उनको देख करके मुझे लगा कि ये आदमी बहुत ही सम्मानित है और बहुत ही वजनदार आदमी है। उस लिहाज से मैं उनके साथ लगा और उनका फैन हो गया सुरेंद्र राकेश जी का। क्या ऐसी काबिलियत थी उनके अंदर कि जो आप फैन हुए? क्योंकि आपने कहा दबंग, उनकी दबंगाई से या उनके वक्तव्य से किस चीज से आप ज्यादा प्रभावित हुए? देखिए, अधिकारियों पे उनका प्रभाव और काम कराने का एक अलग तरीका सबसे जुदा था। बहुत अच्छा तरीका था अधिकारी को समझाने का, माननीय सुरेंद्र राकेश जी का। बड़े अच्छे बोलते थे वो, और अधिकारी पे अपना दबदबा कायम रखने के लिए बहुत अच्छा बोलते थे, इसलिए उनके फैन हुए हम लोग। फुरकान जी, नेता बन गए, आपने अपनी जिद भी पूरी की है। नेता बनने तक का जो एक संघर्ष था वो कैसा था आपके जीवन में? देखिए, मैं इतनी मेहनत की है, फिर मैं यही कहूँगा कि मेरा जो टारगेट था वो आज मुकम्मल हो गया। वहाँ तक मुझे पहुँचना था। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव नगर पंचायत का सर फख्र के साथ ऊंचा रहे, और हमेशा मैं भी अपनी मजबूती से इनकी सब लोगों की आवाज़ उठाऊं। आवाज उठाने के लिए तो आप खड़े हो गए मैदान में, और अगर जो हम सूत्रों की माने, आप पहले भी चुनाव लड़े थे लेकिन किसी वजह से हार गए थे। उस चुनाव का आपका अनुभव और इस चुनाव का अनुभव क्या सेम है या थोड़ा सा अलग है? देखिए, ये अलग है, वो थोड़ा अलग था। उस इलेक्शन में मैं यहाँ घर घर नहीं पहुँच पाया उस इलेक्शन में, लेकिन इस चुनाव को मैं घर घर जा करके लोगों से अपनी बड़ों छोटों से माफ़ी तलाफी और वोट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा ग्राफ यहाँ पर बढ़ रहा है। अब बात नगर पंचायत चुनाव की चल ही पड़ी है, तो जितने भी प्रत्याशी हैं सबके अपने एजेंडे हैं, सबके अपने एक वादे और दावे हैं। आपका क्या एजेंडा है? किस पर्पस से, किस विजन से आप आगे बढ़ रहे हैं और विश्वास दिलाएंगे जनता को कि वाकई मैं चेयरमैन सीट पे बैठ के आपके काम को बखूबी करवाऊंगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होगी वो इंटर कॉलेज कन्याओं का, लड़कियों का। उसके बाद जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी आपके पास बहुत सारे गरीब लोग आ रहे हैं, और कहा जाता है कि एक समय ये था कि राव फुरकान भी बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, तो मध्यम परिवार का व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। कहाँ से ये हिम्मत आई आपके अंदर? ये माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, इतने इलाके के राजा, उनके साथ में रहा
उन्होंने इतना हौसला दिया है मुझे। वो कहते हैं कि अगर इंसान इरादा करके जमीन पे खड़ा होकर आसमान में पत्थर फेंक देगा, इरादा ये रखे छेद करना है, तो वो छेद उसके यकीन के साथ छेद हो जाएगा। ऐसा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कहते थे। उस पर अमल किया और उसके इरादे से मैंने अपना इरादा मजबूत किया। आज आप खुद मध्य परिवार की मदद करते हैं, बहुत गरीब लोग, क्योंकि हम भी एक दो बार आपके कार्यालय में बैठे देख चुके हैं। ये चुनाव की बात नहीं है, चुनाव से पहले भी। तो ये जो एक भाव होता है, सेवा का भाव, दान पुण्य का भाव, ये भाव आपके अंदर कहाँ से आया? क्या परिवार में ऐसा कोई था, या आपका अपने ही अंदर से, या कोई ऐसा आपने इंस्टेंट देखा है कि उससे आपका दिल जो है बिल्कुल हो गया कि हाँ मुझे करना है इन लोगों के लिए? देखिए, मैं बतला दूं आपसे, हमारी जो उर्दू की तहजीब है वो इतनी अधीन है कि हर इंसान को इंसान से मिलाने की एक कुव्वत रखती है, और गरीब जनता के लिए खासकर इस पढ़ाई के अंदर ध्यान दिया जाता है कि गरीब को दिल से लगाओ और खुद को साबित कर दो कि हम वाकई गरीब के हमदर्द हैं, और उस हमदर्दी से इंशाअल्लाह आपको इज्जत मिलेगी। फुरकान जी, चुनाव चल रहे हैं नगर पंचायत के, तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन राव फुरकान के लिए कहा जाता है कि कहीं भी टक्कर में नहीं है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। तो वाकई आप टक्कर में नहीं है या हैं टक्कर में? देखिए, मेरा नारा है, हर कौम से मेरा नाता है, विकास कराना मुझे आता है। मैं विकास तो जब कराएंगे ना, जबकि तेजी पकड़ेंगे, तेजी तो पकड़ ही नहीं रहे आप। हमने इतनी तेजी पकड़ी हुई है कि 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, और वो तेजी 23 तारीख को डब्बे बंद तक हमारी तेजी आपको दिखाई देगी। फिर भी मैदान में 2 खिलाड़ी उतरते हैं, यहाँ तो फिर भी 6-7 है। किससे मान रहे हैं? मुकाबला है, बराबर का पहलवान है। मैं तो खुद में अपना मुकाबला हूं, मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है इनके साथ। हमारे मुकाबले का तो एक भी नहीं है इनमें कैंडिडेट। मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूं, 30 साल से यहाँ बराबर लोगों के बीच में हूं, और जौन सा भी प्रत्याशी है वो मुझसे मुकाबला ही नहीं है किसी का भी। प्रत्याशी की बात तो अलग है, जनता इस बार उसको देख रही है कि जिसके पिछले काम हुए हुए हैं। क्योंकि जनता का कहना यह है कि वादे करके सब चले जाते हैं, सीट पे बैठ के भूल जाते हैं, लेकिन जिसने पहले काम किया हुआ है वही शायद सीट पे भी काम करवाएगा। तो आपके पिछले काम तो ऐसे कोई दिखते नहीं है कि आपने करवाए में हैं ढंढेरा नगर पंचायत के? आप कोर्ट कचहरी तहसील थाना कोई भी काम हो, हमने बिना पद पे रहे हुए सब काम का निराकरण किया है, और बड़ी मजबूती से। हम पद पे रहे हैं तब भी और नहीं रहे तब भी लोगों की सेवा की है, और सेवा आज भी कर रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच है, दूसरा क्या सोच रहा है, लेकिन हमने हमेशा गरीब जनता की सेवा की है। जनता का एक और यहाँ पे मानना है कि पहले भाजपा में थे, अब बसपा में चले गए। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद फिर भाजपा में चले जाएं या कांग्रेस में चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करते रहते हैं राव फुरकान जी। ये बेबुनियाद बात है। जब मैं किसी पार्टी में आ जाता हूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। मैं बिल्कुल अपने तन मन धन निछावर करके बहुजन समाज पार्टी में आया हूं, और इसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहां तक मेरे अंदर दम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मेरा एक इरादा है। चेयरमैन सीट पे जनता बैठा देती है, प्यार दे देती है। किस तरीके से देखते हैं ढंढेरा नगर पंचायत को कि कैसी होनी चाहिए ये? इसको दिल्ली का चांदनी चौक बना दिया जाएगा ढंढेरा को। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम को बता देना चाहता हूं कि रोशनी से ऐसे जगमगाएगा ढंढेरा कि लोग सदियों बाद, मरने के बाद भी मुझे याद करेंगे कि वाकई कोई नगर पंचायत चेयरमैन ढंढेरा बने थे। बहुत बहुत धन्यवाद, दृष्टि न्यूज में आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ राव फुरकान जी, जिन्होंने कहा है कि जनता अगर जो मुझे प्यार और दुलार देती है और मैं चेयरमैन सीट पे बैठता हूं तो दिल्ली का चांदनी चौक इस ढंढेरा को बना दूंगा। चारों तरफ जगमगाहट और रोशनी होगी कि मेरे मरने के बाद भी ढंढेरा की जनता मुझे याद करेगी। तो बने रहें, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।